भगवान जगन्नाथ की कहानी। भगवान जगन्नाथ की कहानी बहुत ही रोचक है। जगन्नाथपुरी का रथ उत्सव विश्व प्रसिद्ध है, परंतु रथ उत्सव से कुछ दिन पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जगन्नाथ प्रभु को 108 घड़े जल से स्नान कराने की प्रथा है। 108 घड़े जल से स्नान करने के बाद जगन्नाथ भगवान बीमार पड़ जाते हैं। 15 दिन बीमार रहने के बाद जब ठीक होते हैं, तब नैनासर उत्सव मनाया जाता है। परंतु सोचने वाली बात यह है कि जो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, उसके लिए इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं किया जा सकता। वह बीमार कैसे पड़ सकता है? बीमार होना एक मानवीय घटना है। भगवान बीमार कैसे हो सकते हैं? इसके पीछे भगवान की एक बहुत ही प्यारी लीला है। आइए जानते हैं। जगन्नाथ भगवान का एक बड़ा ही अनन्य भक्त हुआ करता था। उसका नाम था माधवदास। जब माधवदास की पत्नी का देहांत हो गया, तो वह पूरे समय भगवान जगन्नाथ की सेवा ही करता, मानो उसका पूरा जीवन उसने भगवान जगन्नाथ को लिख दिया हो। सेवा के बाद जो मिलता वह खाता और वहीं भगवान जगन्नाथ के मंदिर के पास अपनी कुटिया में सो जाता। सालों बीते, पर माधवदास किसी भी दिन भगवान की सेवा से नहीं चूकता। दिन तो बहुत बड़ी बात है, वह किसी क्षण भी भगवान की सेवा से नहीं झुकता। जब माधवदास बूढ़ा हो चला, तब वह बीमार रहने लगा। लोगों ने उससे कहा, अब आराम किया करो, तुम बूढ़े हो और बीमार भी रहते हो। परंतु माधवदास किसी की नहीं सुनता, बस अपनी प्रभु की सेवा में लगा रहता। एक बार की बात है, माधवदास बहुत बीमार हो गया। लोगों ने उससे कहा, वैद्य के पास जाओ, दवाई खाओ। परंतु माधवदास सबसे कहता, जिसके माथ पर हो जगन्नाथ का हाथ, उसे किस बात की चिंता? भगवान है ना, वह सब देख लेंगे। यही कहता और निरंतर अपनी प्रभु की सेवा में लगा रहता। एक दिन वह अपनी कुटिया में बीमारी की वजह से बेहोश हो भूमि पर गिर पड़ा। तब प्रभु जगन्नाथ प्रकट हुए। आम मनुष्य वेश में उन्होंने माधवदास को उठाकर चारपाई पर लेटाया। फिर उसके पास रहकर ऐसे माधवदास की सेवा करने लगे मानो एक माँ अपने नवजात शिशु की करती हो। माथे पर पट्टी देखकर उसका ज्वार कम करना, उसे काढ़ा पिलाना। माधवदास बहुत ही कमज़ोर हो गए थे। उसकी सोचने समझने की शक्ति भी बहुत कम हो गई थी। धीरे धीरे जब माधवदास ठीक होने लगे, तो एक दिन उन्होंने भगवान को पहचान लिया। पहचानते ही माधवदास प्रभु के सामने हाथ जोड़कर जोर जोर से रोने लगे। रोते हुए कहने लगे, प्रभु आप यह क्या कर रहे हैं? मैं आपका भक्त हूँ, मैं आपका दास हूँ। आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हो प्रभु? अपने भक्त के आंसू भगवान श्री हरि ने पहुंचकर उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। प्रभु के हृदय में लीन होकर फिर कौन सी आस और लालसा बाकी रह जाती है। माधवदास को जीवित होते हुए इसी धरती पर साक्षात वैकुंठ का अनुभव हो रहा था। प्रभु ने उसके पीठ को सहलाते हुए उसे चुप कराया। सुबकते हुए माधवदास ने श्री हरि से कहा, हे प्रभु, हे परमानंद, हे परमात्मा, आप तो त्रिलोक के स्वामी हैं, आप ही नारायण हैं, इस पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। आपकी इच्छा से तो यह बीमारी क्षण भर में नष्ट हो सकती थी, फिर आपने मेरी सेवा करने के स्थान पर मुझे पूर्णतः स्वस्थ क्यों नहीं किया? भगवान ने मुस्कुराकर माधवदास से कहा, हे प्रिय, कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। कर्म का चक्र ही नियति है। यदि मैं तुम्हें अभी तुम्हारी पीड़ा से मुक्त कर दूं, तो आगे चलकर तुम्हें ये कष्ट तो भोगना ही पड़ेगा। संसार में जो भी कर्म होते हैं, उसके निश्चित कर्म फल भी होते हैं। ये कष्ट तो भोगना ही पड़ेगा। संसार में जो भी कर्म होते हैं, उसके निश्चित कर्म फल भी होते हैं। सृष्टि ऐसे ही चलती है। फिर भगवान कहते हैं, तुम्हारे कर्मों के अनुसार ही मैंने तुम्हारी सेवा की है। तुमने जितनी मेरी सेवा की है, उसका कोई मोल नहीं है। भगवान भी भक्त के प्रेम में भूखे होते हैं। एक यही भाव भगवान को सबसे प्रिय है। तुम्हारा प्रेम मेरे लिए सेवा हो सकता है। जब तुम्हें सेवा की आवश्यकता है, तो मेरा प्रेम भी तुम्हारे लिए सेवा हो सकता है। हे मेरे प्रिय माधवदास, तुम्हारे कर्मों का फल तो अवश्य मिलेगा, पर तुम्हारी भक्ति से मैं इतना प्रसन्न हूँ कि तुम्हारे बचे कष्ट अब मैं अपने ऊपर लेता हूँ। अब मैं तुम्हारी यह पीड़ा यही अंत करता हूँ। तुम्हारे 15 दिन का ज्वर जो शेष है, वह मैं अपने ऊपर लेता हूँ और तुम्हें स्वस्थ शरीर प्रदान करता हूँ। भगवान ने ऐसा कहते ही माधवदास स्वस्थ हो गए। उधर मंदिर में ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर भगवान को 108 घड़े जल से नहलाया जा रहा था। नहलाने के उपरांत भगवान का विग्रह
जोर से तपने लगा और 15 दिन तक तपता रहा। तब से मान्यता है कि जो भी भक्त की पीड़ा प्रभु हरते हैं, उन्हें कारणों से वे 15 दिनों तक बीमार रहते हैं और इसका कलंक 108 घड़े जल को लगता है। धन्य है वो 108 घड़े एवं जल को प्रभु के लीला के अंग हैं। प्रभु की लीला अपरंपार है।